नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यश शाह और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। मैंने इस वीडियो में हार्ट अटैक के बारे में बेसिक से समझाया है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको हार्ट अटैक के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके। हमारा हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। हमारा हार्ट 4 चैम्बर से बना हुआ है, राइट एंड लेफ्ट एंट्रियम और राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। उसमें से लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे मेन पंपिंग चैम्बर है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल संकुचित होता है तब वह ब्लड को एओर्टा के माध्यम से शरीर में पंप करता है। इस एओर्टा के साथ 2 और आर्टरीज जुड़ी हुई होती है। इन आर्टरीज को यानी कि धमनियों को लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। जब ये ब्लड कोरोनरी आर्टरीज में एओर्टा के माध्यम से पंप होता है तब हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई होता है। हार्ट अटैक के दौरान इन कोरोनरी आर्टरीज में सप्लाई होता हुआ ब्लड फ्लो सीवियरली कम हो जाता है या फिर ब्लॉक हो जाता है। अभी आपको यह प्रश्न होगा कि ऐसा क्या होता है कि यह ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो यह ब्लड फ्लो कम होने का कारण यहाँ दिखाए गए ग्राफिक्स के अनुसार एथ्रोमेटस प्लाक्स का निर्माण होना है। यह एथ्रोमेटस प्लाक फैटी सब्सटेंस और कोलेस्ट्रॉल से बनता है। यह एथ्रोमेटस प्लाक के निर्माण में नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जैसे कि एज बढ़ना, पुरुष होना, फैमिली हिस्ट्री होना, टाइप ए पर्सनालिटी और जेनेटिक फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी यह प्लाक जब रप्चर होता है तब ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। इस प्लाक के रप्चर में मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जैसे कि स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, मोटापा यानी कि ओबेसिटी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, स्ट्रेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी यह ब्लड क्लॉट का निर्माण कोरोनरी आर्टरी के सीवियर नैरोइंग की वजह से कंप्लीट ब्लॉकेज पैदा करता है। इस ब्लॉकेज की वजह से कोरोनरी आर्टरी हार्ट के जिस पार्ट में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करती है वो स्टॉप हो जाता है। उसकी वजह से वो एरिया डेड होना शुरू हो जाता है। अभी इस कार्डियक मसल की डेथ होने से ब्लड में ट्रोपोनिन और सीकेएमबी कार्डियक एंजाइम्स बढ़ने लगते हैं। हार्ट मसल के उस पार्ट का डैमेज होना उसे हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। तो अभी हमने यह देखा कि हार्ट अटैक कैसे होता है। अभी हम यह देखते हैं कि हार्ट अटैक के दौरान कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो हार्ट अटैक में पेशेंट इस तरह छाती पर मुट्ठी रखकर आता है, इसे लेवाइन साइन भी कहते हैं। उसके साथ साथ हार्ट अटैक में चेस्ट पेन भी होता है। यह चेस्ट पेन नेक, लेफ्ट शोल्डर और आर्म में रेडिएट होता है। छाती पर बड़ा पत्थर रखा हो या फिर कोई हैवी प्रेशर रखा हो ऐसी फीलिंग आती है। डायबिटीज मेलाइटस, स्ट्रोक, 75 वर्ष से ज्यादा उम्र या फिर पहले कोई कार्डियक कंडीशन हो उसमें यह चेस्ट पेन एब्सेंट होता है। 20 मिनट से ज्यादा का चेस्ट पेन हार्ट अटैक हो सकता है जो सबलिंगुअल ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट को भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। इसके साथ साथ नोजिया, वॉमिटिंग, सांस में दिक्कत होना या फिर कोलैप्स हो जाना जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। अभी हमने यह देखा कि चेस्ट पेन हार्ट अटैक का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। तो आइए अब हम यह देखते हैं कि यह चेस्ट पेन होता कैसे है। हमने पहले देखा कि कई रिस्क फैक्टर से प्लाक फॉर्मेशन होता है। अभी प्लाक फॉर्मेशन होने से उस एरिया में ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। उसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाती है। शरीर में एक्सर्शन यानी कि तनावपूर्ण कार्य करने पर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। यह डिमांड ब्लड फ्लो के इंक्रीज होने से भी पूर्ण नहीं होती। इसकी वजह से चेस्ट पेन होता है। उसे एंजाइना भी कहते हैं। एंजाइना मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं, स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना मतलब जब व्यक्ति आराम करता है तब पेन चला जाता है, जबकि अनस्टेबल एंजाइना में व्यक्ति जब आराम कर रहा होता है तब भी उसे चेस्ट पेन होता है। अभी कोई व्यक्ति को हार्ट अटैक है या नहीं वो कैसे इवेल्युएट करते हैं वो जानते हैं। हार्ट अटैक है या नहीं वो डिसाइड करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति के सिम्टम्स देखने के होते हैं, जिसे हमने अभी ही डिस्कस किया। उसके बाद व्यक्ति की हिस्ट्री ली जाती है और फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। उसके बाद व्यक्ति के ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इन्वेस्टिगेशंस और कार्डियक एंजाइम्स को मेजर किया जाता है। अगर ईसीजी नॉर्मल हो और कार्डियक एंजाइम्स नेगेटिव हो तो उसे हार्ट अटैक नहीं है। लेकिन अगर उसे एसटी एलिवेशन हो और कार्डियक एंजाइम्स पॉजिटिव हो तो उसे एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। एसटी डिप्रेस्ड और टी वेव इन्वर्टेड हो और कार्डियक एंजाइम्स पॉजिटिव हो तो उसे नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। अगर ईसीजी में टी वेव इन्वर्टेड हो और कार्डियक एंजाइम्स नेगेटिव हो तो उसे अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। हार्ट की वॉल के मुख्य रूप से 3 प्रकार के लेयर होते हैं।
सबसे अंदर एंडोकार्डियम, उसके बाहर मायोकार्डियम और सबसे बाहर पेरिकार्डियम। एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफेक्शन में कोरोनरी आर्टरी में संपूर्ण ऑक्लूजन और मायोकार्डियल थिकनेस में इंफेक्शन होता है, जबकि नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफेक्शन में आर्टरी में संपूर्ण ऑक्लूजन होता है, जबकि मायोकार्डियल थिकनेस में संपूर्ण इंफेक्शन नहीं होता है। अनस्टेबल एंजाइना में इनकम्प्लीट ऑक्लूजन होता है और इंफेक्शन नहीं मिलता है। अभी हम यह जानते हैं कि हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट क्या है। हार्ट अटैक आने के तुरंत ही पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। पेशेंट को 2 से 4 मिलीग्राम मॉर्फिन 5 से 10 मिनट के क्वार्टर पे देना चाहिए ताकि चेस्ट पेन कंट्रोल हो सके। 4 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन देना चाहिए। नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल टैबलेट्स 325 मिलीग्राम एस्पिरिन और 300 मिलीग्राम क्लोपिडोग्रेल दी जाती है। एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफेक्शन में परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन किया जाता है। उसमें सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्शन के लोकेशन का पता लगाया जाता है और बलून कैथेटर का यूज करके आर्टरी को वाइड किया जाता है। अभी यह बलून को ग्रेजुअली इन्फ्लेट और डिफ्लेट किया जाता है। अभी आर्टरी अनऑब्स्ट्रक्टेड ही रहे उसके लिए स्टेंट रखा जाता है। पीसीआई के बाद दूसरी ट्रीटमेंट की चॉइस है फाइब्रिनोलाइटिक थेरेपी। उसमें आर्टिप्लेस, रेटिप्लेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस का यूज किया जाता है। अनस्टेबल एंजाइना और नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफेक्शन में ट्रीटमेंट के तौर पर एस्पिरिन 325 मिलीग्राम, हिपेरिन और क्लोपिडोग्रेल दिया जाता है। हाई रिस्क पेशेंट्स में GP2B3A इनहिबिटर, एफसीसीमैब और टिरोफिबान दिया जाता है। सभी पेशेंट्स को अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए, जैसे कि एक्सरसाइज करना, अल्कोहल इंटेक कम करना, अपना वेट लॉस करना। अभी यह वेट लॉस कैसे करते हैं उसकी जानकारी मैंने ऊपर दिखाए गए वीडियो में दी है। खाने में भी हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए। WHO एक्सपर्ट कमिटी ने खाने में यह चेंजेस करने की सलाह दी है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का इंटेक कम करना, 5 ग्राम से ज़्यादा नमक न लेना और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलते हैं उसकी इंटेक का ज़्यादा करना। यह थी हार्ट अटैक के बारे में संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो को अधिकतम से अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं और आने वाली अन्य रोगों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।